प्रधानमंत्री कुछ ही बोलने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री इन खिलाड़ियों को अपने घर डिनर पे बुलाते थे, टीवी कैमरा बुलाते थे बहुत सारे, उस पे कहते थे विनेश तुम मेरे घर की बेटी हो। आज वो घर की बेटी के बारे में, उसके मान सम्मान के बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है इससे तानाशाह रवैया किसी सरकार का आज तक नहीं हुआ। लोग इसको बहुत नजदीकी से देख रहे हैं और खासकर हरियाणा के लोगों के स्वाभिमान पर चोट की है भारतीय जनता पार्टी ने। इन महिला पहलवानों का जिस तरीके से मान सम्मान की रक्षा के प्रश्न पर भारतीय जनता पार्टी आरोपी के साथ खड़ी हो गई है, हरियाणा के स्वाभिमान पर चोट की है। हरियाणा के लोग इसको देख रहे हैं, समय आने पर इनको करारा जवाब देंगे। और मुझे लगता है कि किसान आंदोलन जैसे हालात सरकार जानबूझकर दोबारा पैदा करना चाहती है, जानबूझकर पेशेंस टेस्ट कर रही है। इनको फिर मुंह की खानी पड़ेगी। ये धीरे धीरे एक बड़ा इनकलाब, बड़ा सैलाब बन रहा है, बड़ा आंदोलन बन रहा है। लोगों के मन में गुस्सा है, दुख है, और ये एक ऐसा आंदोलन धीरे धीरे बन जाएगा कि किसान आंदोलन की तरह सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़ेंगे। एक आम पार्टी पहली बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो क्या मुख्य मुद्दे क्या लेकर चलेंगे? देखिए, मुद्दे स्पष्ट हैं। 75 साल से जिन चीजों के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, बिजली, सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल, 75 साल से हम इस इंतजार में। जब आजादी, शहीद भगत सिंह जी ने जब फांसी का फंदा चूमा होगा तो उनके मन में ये रहा होगा कि अगर आजादी मिल गई तो जैसे अंग्रेजों के बच्चों को, उनके परिवारों को अच्छी व्यवस्था मिलती है, सब कुछ अच्छी पढ़ाई लिखाई मिलती है, वो हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को भी मिल पाएगी। इस उम्मीद से आजादी हासिल की थी हम लोगों ने। लेकिन आजादी के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इन मुद्दों के ऊपर काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी चाहती है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को, आम से आम व्यक्ति को ये सारी मूलभूत सुविधाएं बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलनी चाहिए। आज हमारे स्कूलों का बुरा हाल है, जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बेरोजगारी में हम नंबर 1 पर हैं। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और भोलापन देखिए हरियाणा के लोगों का कि मुख्यमंत्री की स्टेज पर एक उन्होंने कहा कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे बिजली दे दो जी। मुझे तो कई बार इतना लगता है कि हम कितने भोले हैं हरियाणा के लोग कि अभी तो 24 घंटे बिजली मांग भी नहीं रहे, 12 घंटे बिजली की मांग कर रहे हैं। उस पर मुख्यमंत्री कहते बैठ जाओ, 8 ही घंटे बिजली मिलेगी। तो मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, और हमने खुला ऐलान किया है, मुख्यमंत्री जी जितनी आप में ताकत हो, जितनी आपके पास पुलिस हो, जितने आपके पास प्रशासन की ताकत हो, आप सारी लगा दीजिए। 1 साल बाद 2024 में आम आदमी सत्ता में आ रहा है, 24 घंटे बिजली गांव में भी मिलेगी और मुफ्त भी मिलेगी। जितनी ताकत से रोक सकते हो उतनी ताकत लगा दीजिए। आम पार्टी हरियाणा में किसी से गठबंधन भी कर सकती है? आम आदमी पार्टी अपने दम पर आने वाले सारे चुनाव लड़ेगी, चाहे वो नगर निगम चुनाव हो, नगर निकाय चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। हम 1150 लोगों का अपना एक मजबूत संगठन डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का अनाउंस कर चुके हैं। आने वाले दिनों में हम ब्लॉक स्तर पर, सर्कल स्तर पर और गांव कमेटी के स्तर पर भी अपना संगठन अनाउंस करने वाले हैं, जिसके बाद एक 10,000 कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज आम आदमी पार्टी की तैयार होगी। हम हर उस ताकत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं जिसने पिछले दशकों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं पाने से रोका है, भ्रष्टाचार किया है, और जिन्होंने खूब सारा पैसा, लोगों के टैक्स का पैसा चुरा करके 3 लाख करोड़ के कर्ज में हरियाणा को डाल दिया है। ऐसी तमाम ताकतों को डिफीट करके, हरा के आम आदमी पार्टी आम लोगों की सत्ता लाएगी और उनके काम करेगी। हरियाणा में कोई सीएम चेहरा भी चयन किया है? देखिए, सीएम चेहरा आम आदमी पार्टी ने कहां दिया था? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री का चेहरा थोड़ी थे, वो तो एक आम आदमी थे। इन्होंने कहा आओ लड़के ले लो, तो हमने लड़के ले लिया। पंजाब में भगवंत मान जी कोई राजनेता थोड़ी थे, कोई पहले से मुख्यमंत्री का चेहरा थोड़ी थे, पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे। उसके बाद हमने कहा कि किसको होना चाहिए, पंजाब के लोगों ने भगवंत मान को होना चाहिए, उनको बना दिया। किसी आम घर से कोई एक आम व्यक्ति आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री एक दिन बनेगा, लोगों की मर्जी से बनेगा, अरविंद केजरीवाल जी के आदेश से बनेगा। लेकिन उससे पहले की लड़ाई बहुत संघर्षशील है, उससे पहले की लड़ाई मुद्दों की है, उससे पहले की लड़ाई उस ताकत की है जो इन्होंने भ्रष्टाचार के पैसे से अर्जित किया है। उनके साथ पूरा मुकाबला करेंगे। और आपने ये देखा भी होगा कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों को हम अपने मुद्दों पे तो ले आए हैं। आजकल हुड्डा साहब भी घूमते घूमते हर जगह ये कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा। हम बार बार उनसे पूछते हैं कि हुड्डा साहब 10 साल तक आपका शासन था, अगर आपको देनी थी तो दे देते। अनुराग ठाकुर थोड़ी आए थे आपका हाथ पकड़ने, आम आदमी पार्टी थोड़ी आई थी हाथ पकड़ने कि हुड्डा साहब साइन मत कर देना फ्री बिजली पे। 10 साल तक मुख्यमंत्री थे, चाहते जो आदेश पारित कर सकते थे, 300 यूनिट बिजली फ्री दे के दिखाते। आज लोगों को लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। साथ ही कहते
हैं 300 यूनिट बिजली फ्री दे दूंगा, साथ ही कहते हैं मेरा आखिरी चुनाव। अरे भले माना जो आखिरी चुनाव है तो फिर जवाब किससे लेंगे 5 साल बाद? वापस तो आना नहीं, इसलिए कुछ मर्जी बोल दो। इसलिए कांग्रेस के इस झूठ के झांसे में अब लोग फंसने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार से लोग त्रस्त हैं, एक नई विचारधारा, एक नए विकल्प को तलाश रहे हैं। आम आदमी पार्टी उसके लिए मजबूती से तैयार है। सर, उड़ीसा में 3 दिन से रेलवे का एक बड़ा हादसा, उसमें जगह की पीएम ली गई है, तो आप पार्टी उसमें क्या कर रही है? क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है कि इसमें वजह? देखिए, बहुत स्पष्ट है। हमारे राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी रेलवे सुरक्षा कमेटी के मेंबर भी हैं। उन्होंने कमेटी के अंदर भी मीटिंग में कहा था कि रेलवे सुरक्षा पे सबसे पहले काम कीजिए। उस पर काम हुआ नहीं है, लेकिन उनकी बात की अनदेखी की गई, उनकी बात को सुना नहीं गया। साफ इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ प्रोपेगेंडा करना आता है, सिर्फ प्रचार करना आता है। जब इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाती है तब तो प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं वहां पर हरी झंडी दिखाने के लिए। अब जब इतनी लाशें वहां पर देखने को मिल रही हैं और उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उन लाशों के साथ, मुझे लगता है सरकार पूरी तरह से भाव शून्य हो चुकी है, सरकार भावना रहित हो चुकी है और अब कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। पहले वाहवाही सब लूटते हैं, मैंने ये ट्रेन शुरू कर दी, मैंने ये ट्रेन शुरू कर दी, लेकिन आज इस हादसे की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। ये निश्चित तौर पे इन लाशों के लिए, इन मौत के लिए कोई जिम्मेदार होना चाहिए। कौन जिम्मेदार है सरकार ये बताए, उसे अपने पद से हटाए। मंत्री को तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी जिम्मेदारी इसके लेनी चाहिए। सर, एक और सवाल, जैसे आप कह रहे हैं कि 8 जून को आप पार्टी कार्यक्रम जिन से शुरुआत करेंगे, वहीं दूसरी ओर भाजपा का भी ये संदेश है कि वो अब हरियाणा में बड़ी रैलियां करने जा रही है, 2 बड़ी रैलियां हरियाणा में करेगी, तो आप इस बारे में क्या कहना? देखिए, आए मुकाबले में हम तो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हैं। नगर निगम के चुनाव अगर हिम्मत हो तो कराएं समय पे, नगर निकाय के चुनाव अगर हिम्मत है तो कराएं समय पे। अब सुनने में आ रहा है अम्बाला चुनाव भी टाल रहे हैं। चुनाव से भाग रही है भारतीय जनता पार्टी। ये जो पन्ना प्रमुख करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ये पन्ने सड़ चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। इनको पाटने का काम आम आदमी पार्टी करेगी आने वाले दिनों में, देखिए। सर, एक जो मनीष सिसोदिया जी हैं, वो भी जेल में है, वो अपनी एक जमानत याचिका डाली थी, वो खारिज कर दी गई है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, एजेंसीज अपनी क्रेडिबिलिटी का दुरुपयोग कर रही हैं। सत्येंद्र जैन जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, किसी के घर से एक पैसा भी कोई एजेंसी बरामद नहीं कर पाई, कोई सबूत नहीं है इनके पास। लेकिन एजेंसी बार बार कोर्ट में जाके अगर ये कहेगी कि मुझे पूछताछ और करनी है, कुछ समय और दे दो, कुछ समय और दे दो, कुछ समय और दे दो, इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं। हम तो आए थे शहीद होने के लिए, हम तो आए हैं ये लड़ाई लड़ने के लिए, जेल जाने के लिए, लाठी खाने के लिए। हम पीछे नहीं हटेंगे। एजेंसी अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर रही है बार बार बिना किसी सबूत के, समय मांग के कोर्ट से। एक समय ऐसा आएगा लोग ये कहेंगे कि झूठ बोलते हैं ये लोग। दिल्ली में तो लोगों को पता चल गया, इन्होंने एमसीडी चुनाव में खूब कहा मनीष सिसोदिया जी ने भ्रष्टाचार किया। दिल्ली के लोग बोले झूठ बोलते हो। अच्छे स्कूल बनाए हैं इसलिए आपने उनको जेल में डाल दिया। सत्येंद्र जैन जी के बारे में दिल्ली में कहते हैं भाई भ्रष्टाचार किया है, लोग कहते हैं झूठ बोलते हो। अच्छे अस्पताल बनाए हैं इसलिए आपने उनको जेल में डाल दिया। इनको अपनी करनी की सजा खुद मिलेगी, जैसे एमसीडी चुनाव में इनको 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना।